केंद्र सरकार की जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर सीएम नीतीश ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बेहद खुशी की बात है। जाति जनगणना की हमारी मांग पुरानी है। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके विकास और उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी और इससे देश के विकास को गति भी मिलेगी। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, आगामी कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं और इस बीच केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, इसको लेकर अब सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो गई। देखिए, कल जो फैसला हुआ, कल जो सूचना आई, उस सूचना के बाद बिहार की राजनीति में बहुत ही जो है स्थितियां जो हैं वो उथल पुथल जैसी जो परिस्थितियां हैं वो पैदा हो गई। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो इसी साल जो है होना है, 22 नवंबर तक जो सरकार का कार्यकाल है, उससे पहले सरकार का गठन हो जाना है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो जानी है, काउंटिंग हो जाना है और इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन के तमाम घटक दल इस विषय को लेकर बिहार में जातीय जो गणना हुई, सर्वे जो सरकार ने कराया, उसके रिपोर्ट के आने के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे जो कहा जाता है कि आदेश को रोक लगा दिया गया, सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया और आरक्षण का दायरा जो बढ़ा हुआ था वो समाप्त हो गया। हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार भी कोर्ट में लड़ रही है इस विषय पर और जो है महागठबंधन के जो घटक दल है, राजद भी कह रही है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी बातों को इस पर रख रहे हैं कि किस तरह से सरकार इस जो है बढ़े हुए आरक्षण को फिर से लागू करे। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है, मगर उस बीच केंद्र सरकार ने इन बातों को कह दिया कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे। यानी एक बहुत बड़ी बात, जो बिहार से ये आंदोलन की बात हो रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ उसमें जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो काम किया वो सही नहीं था। संविधान के 9वीं सूची में अगर उसे शामिल कर दिया जाता तो ये जो कहा जाता कि कोर्ट के जो मसले में ये विषय फंसा है वो नहीं फंसता। ये जो कानून बन जाता और उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक भविष्य में नहीं होती, मगर सरकार की मंशा सही नहीं थी। बीजेपी ने इसे जो है कोर्ट में रोका और सरकार ये नहीं चाहती थी, जिस कारण से प्रस्ताव नहीं भेजा। हालांकि इस पर अब बयान बीजेपी के और जदयू की तरफ से आते रहे हैं कि हमने समय पर इसे केंद्र को प्रस्ताव को भेज भी दिया तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो भी कह रही है कि हमने इसका समर्थन किया। मगर अब इस विषय को लेकर जो कह देना, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के आंदोलन की बात या जो बिहार में जो कहा जा सकता है इस विषय पर चुनावी मुद्दा बनाना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जो एक विषय था और बहुत बड़ा विषय था, वो अब जो है समाप्त होते हुए दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसमें भी जो है पॉइंट उठाया है। इस पॉइंट में उनका ये कहना है कि सरकार अगर जातीय जनगणना कराना चाहती थी तो वो कब तक कराएगी, और ये अगर कराती भी तो इसका रिपोर्ट कब जारी किया, क्योंकि 2011 में भी जो यूपीए की सरकार थी उस समय भी जातीय गणना हुई थी और उसका रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट करप्ट करने का बात कह के जो है उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। मगर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों को कहा कि क्या सरकार कराना चाहती है, तो केंद्रीय बजट जो पेश हुआ उसमें इस बात को लेकर क्यों नहीं कोई चर्चा हुई, क्यों नहीं बजट का विशेष प्रावधान बनाएंगे, जबकि इस पर खर्च जो होना है वो केंद्र सरकार भी जानती है किस तरह से खर्च होगा और विशेष आवंटन के साथ ही जो है इस कार्य को पूरा कराया जाएगा। यानी चुनावी साल 2025 है और चुनावी साल 2025 में बिहार से जो है वोट के माध्यम से जो है लोगों का मत लेना चाहती है, और ये जो विषय है इस पर सिर्फ राजनीति करने के लिए जो है इस विषय को घोषणा किया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कब तक कराएंगे और कब तक इसका रिपोर्ट पेश करेंगे, ये तमाम चीजें जो है केंद्र सरकार ने नहीं बताया। हालांकि ये बातें सिर्फ हुई है कि ये कराया जाएगा, केंद्र सरकार ने फैसला लिया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे बिहार में आने आगामी चुनाव को लेकर जो है बीजेपी पर एक निशाना साधा कि वो उनकी मंशा नहीं है कि वो कराएं, मगर हाँ एक विषय बिहार में चुनाव से लेकर है, तो इस विषय को लेकर जो उन्होंने ये बातों को रखा है कि इस विषय पर जो है जनता उनका साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, और चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के इस फैसले का देखना होगा कि बिहार के राजनीति पर कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।